जय श्री राम मित्रों। श्लोक संख्या 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। अर्थात हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, ऐशा और ब्राह्मी इन दोनों विशेषणों के सहित स्थिति पद किस स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? उत्तर है कि जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक ऐसा पद है। इसलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक ऐशा और ब्राह्मी विशेषण के सहित स्थिति पद है। उपयुक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। दूसरा प्रश्न है, इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ, आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से है। इसी के कारण यह संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न है, अंत काल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही। पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो साधक कर्म योग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में संभाव में स्थिर नहीं रहा, तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर है, मृत्यु काल में रहने वाला संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद्भगवद गीता के तृतीय अध्याय का प्रारंभ हम
आगे की वीडियो से करेंगे। हरे कृष्णा।